गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर, यूएस फाउंडेशन से। तो आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ आए हैं, जो कि आपका टॉपिक है ओवरी के बारे में। अब आज जो है ओवरी के बारे में जानेंगे कि ओवरी क्या होता है, कहाँ पर होता है और इसका क्या वर्क होता है। तो चलते हैं हम लोग इस चीज़ में देखेंगे कि जो हमारा ओवरी है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है वो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें कि वो क्या प्रोड्यूस करता है? ओवा को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? जो ओवरी है वो क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो ओवा को प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स ओवरी से एक एग निकलता है, एक अंडा निकलता है, उस एग का नाम होता है ओवा। और ये जो फीमेल में होता है क्या होता है? ये पेयर्ड में होता है। किस चीज में होता है? पेयर्ड में होता है। तो क्लियरली एक लाइन में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? द ओवरीज आर पेयर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस ओवा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ हम ये लोग ये देख लिए कि ओवरी का क्या इंट्रोडक्शन है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ओवरी है इसका कैसा शेप होता है। क्लियर? तो ओवरी का जो शेप होता है ओवल की तरह। यहां ध्यान दे, ये यूट्रस है, ये हुआ ओवरी और ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओवेरियन ट्यूब भी कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया हम ओवरी, और इसमें से जो रिलीज होता है उसे कहते हैं ओवा, जो कि अंडा होता है। क्लियर? तो ये जो ओवरी होता है इसका शेप जो है वो ओवल शेप का ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका साइज क्या होता है। ये जो ओवरी है इसका साइज, तो ओवरी का जो नॉर्मल साइज होगा वो 2.5 cm लॉन्ग, क्या होगा? 2.5 cm लॉन्ग, 1.5 से 3 cm वाइड एंड 1.6 से 0.6 से 1.5 cm थिक होता है। क्लियर? इसकी जो मोटाई होगी 0.6 से लेकर के 1.5 cm तक होता है। क्लियर? तो इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी जो मोटाई होगी वो ये हुआ। क्लियर? तो हम लोग साइज देख लिए, शेप देख लिए, उसका इंट्रोडक्शन को देख लिए। अब आते हैं वेट पे। तो जो ओवरी होता है उसका जो वजन होता है वो 4 से 8 ग्राम तक होता है। क्लियर? 4 से 8 ग्राम तक ओवरी का वजन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देखते हैं इसके लोकेशन पे, ये ओवरी कहाँ पर स्थित होता है। तो कहता है कि द ओवरी इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। मतलब जो यूट्रस है उसके आइदर साइड में ये ओवरी इस क्या होता है? लोकेटेड होता है। दैट मीन्स स्थित होता है। उसके बाद कहता है यूट्रस विद इन द ब्रॉड लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? ब्रॉड लिगामेंट। मैंने आप लोग को बताया था जब यूट्रस पढ़ाया था, तो उसमें जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो यूट्रस को अटैच करता है, साथ ही साथ ये फैलोपियन ट्यूब के भी साथ क्या होता है? अटैच्ड रहता है। और वही में यहाँ पर क्या हो गया? अब ये ओवरी के साथ भी ये अटैच होता है। नेक्स्ट क्या कहता है?
बिलो यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? फाइलोपियन ट्यूब। अब ये फाइलोपियन ट्यूब के नीचे दोनों साइड स्थित रहता है, ठीक है, ये दोनों साइड स्थित रहता है किसके? फाइलोपियन ट्यूब के नीचे, वो भी कहाँ पर? तो लोअर एब्डोमेन में। क्लियर? जब मैंने आप लोगों को 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन बताया था, जिसमें पेल्विस का जो एरिया था, क्लियर, जिसमें पेल्विस का जो एरिया था वही एरिया में 3 रीजन था, और 3 रीजन को ही लोअर एब्डोमेन के नाम से जानते हैं, जिसमें था लेफ्ट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन एंड एक सेंटर का था, आप लोग को याद होगा, उसे आप लोग अच्छे से देख ले। क्लियर? अब चलते हैं लोअर एब्डोमेन में, तो ये स्थित हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसका देखते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई को, कि ये ओवरी को कौन सा ब्लड सप्लाई देता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी किसी में ब्लड सप्लाई के बारे में देखेंगे तो हम लोग उसके आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई दोनों को देखेंगे। तो इसमें आर्टेरियल सप्लाई क्या कहता है कि ओवेरियन आर्टरीज, जो ओवेरियन आर्टरी होता है वो ओवरी को ब्लड सप्लाई देता है, और वेनस सप्लाई में जो ओवेरियन वेन होता है वो ओवरी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ले जाने का काम करता है। तो वही ओवेरियन आर्टरी जो है वो कहाँ से निकलता है, किसका ब्रांच है? एब्डोमिनल अयोटा का ब्रांच होता है। जो अयोटा सेंटर से जाता है, एब्डोमिनल अयोटा, उसी का एक ब्रांच है ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, अब चलते हैं वेनल आर्टरी में, वेनल में देखते हैं तो जो वेनस ड्रेन होता है वो वेस्टेड प्रोडक्ट निकलता है ओवेरियन वेन के थ्रू। ये ओवेरियन वेन जो होता है वो किसे देता है? रीनल वेन को, और रीनल वेन फिर किसे देता है? इंफेरियर वेना कावा को। फिर इंफेरियर वेना कावा के थ्रू ये क्या करता है, कहाँ जाता है? हार्ट में ये जाता है, वो भी किस चैम्बर में? राइट या लेफ्ट चैम्बर में? तो राइट चैम्बर में, वो भी किस में? तो राइट एट्रियम में। क्लियर? फिर वहां से प्योर होकर के फिर शरीर के डिस्ट्रीब्यूट अदर भाग में वो चला जाता है। तो ये रहा ओवरी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसे आप लोग अच्छे से देख ले और इसे याद कर ले। चलिए।